ये देखिए जी फैसल मूवर की हालत के ये हमारा जो विंडो सीट है इसके बिल्कुल साथ यहाँ से प्रॉपर हवा भी आ रही थी और शोर भी आ रहा था। ये जी भी एक पंप पे रुकी है फ्यूल भरवाने के लिए। वैसे चाहिए तो ये होता है कि आप पहले ही फ्यूल भरवा लें रात के टाइम ताकि पैसेंजर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए व्लॉग में खुशामदीद। अभी मैं फैसल मूवर के अंदर बैठा हुआ हूँ बस में, और अभी मैं और मिसू हम जो जा रहे हैं गिलगित से रावलपिंडी जा रहे हैं। तो ये इस बस का एक कंप्लीट रिव्यू होगा, तो हमारे साथ रहें। आपको प्रॉपर अपडेट करेंगे गाड़ी की कंडीशन, सीटों के बारे में और टिकट्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो हमारे साथ रहें इस कंप्लीट रिव्यू में। ये जी भी एक पंप पे रुकी है फ्यूल भरवाने के लिए। वैसे चाहिए तो ये होता है कि आप पहले ही फ्यूल भरवा लें रात के टाइम ताकि पैसेंजर्स के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो। ऑलरेडी हम लेट हो चुके हैं ड्यू टू स्नोफॉल। 2 बजे निकलना था और इस टाइम 4:15 हो चुके हैं, तो 2.25 घंटे ऑलरेडी लेट है। लेकिन एक जेन्युइन रीज़न है कि स्नोफॉल हो रही थी पीछे, तो उस वजह से, क्योंकि ये गाड़ी आती है हुंजा से, तो हुंजा से गिलगित पहुँचते नॉर्मली 1.25 घंटा लगता है, लेकिन इसको लग गए 3 घंटे स्नोफॉल की वजह से। तो अभी सफ़र बाकायदा शुरू हो चुका है, तो आपको रास्ते की भी अपडेट्स देते रहेंगे, बाकी भी सारी डिटेल बताते रहेंगे जी। तो फ्यूल भराने के बाद अभी गाड़ी जो है ना चल पड़ी है, तो सफ़र की दुआ भी पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। ये जी गाड़ी को चले अभी 30 मिनट भी नहीं हुए और इन्होंने पहला स्टॉप कर भी दिया है। हालांकि पहले ही 2.5-3 घंटे गाड़ी लेट है, और उसके बाद चलने के आधे घंटे के बाद आप गाड़ी को रोक दें पहले स्टॉप के नाम पे, तो थोड़ा सा अजीब हो रहा है। ये जी सफ़र में हम अपने ही तमाम लवाज़मात ले हैं। ये जो शॉपर है भरा हुआ है चिप्स से, लेज़ और जूस वगैरह, हम कीनू भी लाए हैं। तो ये जो है मिसू मुझे कीनू छील के दे रही है, और हम अभी खाएंगे मज़ेदार से कीनू खाते हुए आपको बताएंगे कि फैसल मूवर में कैसा सफ़र गुजर रहा है। अभी तक बेहतर है। मैं हमेशा फैसल मूवर में ही सफ़र करता हूँ, लेकिन एक बात, अगर तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बेस्ट वे जो है ना वो जहाज़ है कि इस्लामाबाद से आप जहाज़ पकड़ें। अगर आपने सकरदू जाना है तो आप सकरदू जाएँ, आपने कल मज़े किया, आपने गिलगित आना है तो गिलगित हैं 1 घंटा और 15 मिनट लगते हैं इस्लामाबाद से गिलगित तक। और आजकल ऑप्शन टैक्सी सर्विस होता है जी। दूसरा ऑप्शन जो है ना टैक्सी सर्विस है, वो भी बहुत बेहतर है। वो 6,000 रुपये तक लेती है, और डिपेंड करता है सीज़न पे। अब जैसे सर्दियाँ हैं तो यहाँ से इस्लामाबाद जाते हुए वो गाड़ी ज़्यादा पैसे लेती है और वहाँ से कम जी। तो ये चीज़ भी है। वैसे और भी बहुत सारी सर्विसेज चलती हैं, लाइक नेटको, मशरूम, K2, सिल्क रूट। तो फैसल मूवर का चूँकि एक नाम है, तो हम उस वजह से प्रेफर करते हैं कि फैसल मूवर पे ही सफ़र करें ताकि आसान हो। लेकिन आजकल इनकी जो गाड़ियाँ चल रही हैं वो सो हैं, मज़े की नहीं है। अब ये देखिए, ये जो सीट है ये बिल्कुल आगे हुई पड़ी है। मैं इसको पीछे करता हूँ, ये देखिए फिर आगे हो जाए। ये मैंने पीछे किया है, मैंने ये छोड़ा है। अब ये देखें, ये हल्की जो है ना वो आगे हो रही है, ये देखिए आगे आ रही है। और फैसल मूवर्स वाले हर दफ़ा कॉल करके पूछते हैं। अगर तो फैसल मूवर वालों ये देख रहे हो तो यार थोड़ा सा शर्म कर लो मेरे भाइयों, सफ़र करते हैं यार, लोग पैसे देते हैं। अभी हम ये देखिए सारी आगे आ गई है, मतलब इस पर कंफर्टेबल होकर नहीं बैठा जा सकता। हालांकि ये जो है लंबा सफ़र है, पहाड़ी सफ़र है, चाहिए तो ये बेटा 2 मिनट रुक जाओ। मैं मुँह में ठूस रही हो कि रुक खाता हूँ, कोई एक्सपायरी डेट नहीं आई हुई कि 2-4 मिनट तक एक्सपायर हो जाएगी, मुझे 2-4 बातें करने दो।
बीवी जो है ना भाई वो ऐसे ही होती है, केयरिंग होती है। तो अल्लाह पाक मेरी बीवी को सलामत रखे, कायम और दायम रखे। ये वाला पार्ट काट देना। क्यों? बिकॉज तुम ये नहीं चाहते हो। अस्तगफिरुल्लाह, देखिए यार ये इल्ज़ाम लगा रही है कि मैं नहीं चाहता। तो खैर अभी चल रहे हैं, सफ़र शुरू हो चुका है। फिर आपको बताते हैं कहाँ कहाँ पे रुकती है, वो भी जगह दिखाते हैं और एक आपको तफसीली से इसका जायज़ा बताते हैं। रहें साथ में। मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि आम हों और बहुत सारे हों, तो सीज़न पे डिपेंड करता है। अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो हम कहते हैं कि किन्नू हों और बहुत ही ज़्यादा सारे हों। तो अभी जो है ना हम सफ़र में खा रहे हैं किन्नू, दूसरा किन्नू छील रहे हैं और ये खाते रहेंगे जब तक कि किन्नू ख़त्म नहीं होते हैं। तो हम खाते रहेंगे और सफ़र का मज़ा जो है ना इससे दुबाला हो जाता है। बेस्ट यही है कि आप कुछ फ्रूट्स वगैरह चीज़ें ले लें ताकि रास्ते में आपको ना खाना पड़े, क्योंकि रास्ते में सच एज़ मज़े की होटल्स नहीं आते हैं, तो वो खाना खा के बाद दफ़ा के अक्सर फूड पॉइजनिंग वगैरह हो जाती है। ये देखिए जी फैसल मूवर की हालत कि ये हमारा जो विंडो सीट है इसके बिल्कुल साथ यहाँ से प्रॉपर हवा भी आ रही थी और शोर भी आ रहा था। ये तो मेरे जेब में कुछ टिश्यूज़ थे, मैंने वो टिशू निकाले और उसमें एडजस्ट करने की कोशिश की है। तो अभी कदरे बेहतर है, यहाँ से हवा जो है ना आना बंद हुई है और सर्दी थोड़ी कम हुई है। वरना तो इसमें मतलब ऐसे लग रहा था जैसे हम ओपन किसी बस के अंदर सफ़र कर रहे हैं। तो फैसल मूवर वालों भाई ये देख रहे हो तो खाली फ़ोन करके पूछा ना करो, थोड़ा सा उस पर एक्शन भी लो। खाली फ़ोन करके आप पूछते हैं कि जी कैसा सफ़र रहा। हमेशा तकरीबन कोई 100 दफ़ा तो मैंने इनकी कॉल रिसीव की है। हमेशा पूछते हैं कि जी कैसा रहा आपका सफ़र, एक्सपीरियंस बताते हैं, गाड़ियों की हालत जुज़दार है वो बताते हैं। भाई नई गाड़ियाँ चलाएं, पहाड़ी सफ़र है, यहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियों की ज़रूरत है, क्योंकि पहाड़ी सफ़र है तो बंदा वैसे ही मतलब 16 घंटे का सफ़र आप इमेजिन करें तो बंदा वैसे ही थक जाता है। सीटें आगे पीछे नहीं हो रही हैं, एक ही जगह पे स्टिल हैं। विंडो शीशों की ये हालत है कि वहाँ से हवा आ रही है और सफाई की ये हालत है कि कचरा जगह जगह पे पड़ा हुआ है हर जगह पे। तो ये तो बहुत गलत है। सस्ता टिकट है तो फिर ऐसा ही होता है। सस्ता इतना नहीं यार, बाकियों के बाद टिकट की करें 4000 रुपये एक टिकट का हमने पे किया गिलगित से इस्लामाबाद तक। तो बाकी भी जितनी भी सर्विस चल रही हैं उनकी तो कम है। मशब रूम 3200, K2 और दूसरी जो कुछ हैं सर्विस सिल्क रूट वो जो है ना उनकी 3300 हैं और ये 4000 हम दे के यहाँ पे आए हैं और स्टिल हालत ये सारा कुछ हमें फेस करना पड़ रहा है। ये रास्ता स्कर्दू को जाता है और यहाँ से हम ये सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, है कि नहीं जी? हम जा रहे हैं इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद तक आपको सारी डिटेल बताएंगे, कितना वक्त लगता है, कैसे जाया जाता है, कहाँ पे रुकते हैं, क्या जगह हैं वो वगैरह वगैरह। जी तो रात पहाड़ों पे अपनी आंचल बिखेर चुकी है और आजकल चूँकि सर्दियां हैं तो रात जल्दी हो जाती है और पहाड़ों के अंदर कुछ ज़्यादा ही जल्दी रात आ जाती है। तो सफ़र जारी व सारी है। अभी तकरीबन 7 बज रहे हैं और आगे की सफ़र की अपडेट्स आपको देते रहते हैं। जी इस वक्त हम पहुँचे हैं सुमर नाला पे। सुमर नाला कोहिस्तान के अंदर एक जगह है और ये जो ढाबा है आप देख सकते हैं इसकी हालत कुछ यूँ है, बिल्कुल नॉर्मल सा ढाबा है। लेकिन इन पॉइंट्स के अलावा या इस तरह के पॉइंट्स के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से सफ़र बहुत लंबा पड़ता है। बिशाम दासू कोहिस्तान वाले साइड से अभी बाबूसर का क्योंकि रास्ता बंद है तो मजबूरी है यहाँ से आना पड़ता है और यहाँ पे इस तरह की जगहों पे गुजारा करना पड़ता है। हमने मंगवाया है जी सब्ज़ी है, आलू गाजर मटर है और चाय है। और यहाँ से मज़ीद हमें जो है ना अभी आगे लगेंगे तकरीबन कोई 7 से 8 घंटे, ऐसे ना 7 से 8 घंटे आगे लगेंगे और सारा रास्ता ऐसे ही ड्राई है और बारिश हो रही है मुसलसल 2 घंटों से। कि आप अगर देख सकें पीछे तो थोड़ी ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और बस दुआ करें खैरियत से हम पहुँच जाएँ। ये तो खाना ऑलमोस्ट हमने चट फरमा लिया है, खा लिया है। वैसे को इतनी भूख लगी हुई थी कि हमने दोबारा हमें ग्रेवी मंगवानी पड़ी और ये देखें अभी कीमा की ग्रेवी आई है, चाय भी आ चुकी है
और अच्छा वैसे बेस्ट ये रहता है कि अगर तो आपके लिए इजी है तो आप घर से ही कुछ ना कुछ बना के अपने साथ ले लें और जहाँ पे गाड़ी रुकती है या जहाँ पे आपको भूख लगती है आप वहाँ पे खा लें। तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ के जो खाने हैं उनका एक तो कंफर्म नहीं होता कि जी फ्रेश हैं कि नहीं, और दूसरा इतने ज़्यादा महंगे हैं कि अब सब्ज़ी की एक प्लेट जो है वो 300 एक बंदे के लिए वो 300 रुपये की प्लेट है। चाय एक जो है ना 70 रुपये की चाय है, तो आप उसे अंदाज़ा लगाएं। और टेस्ट भी वो, चलो टेस्ट हो ना फुल तो बंदा पैसे भी भरे, अब टेस्ट भी वो नहीं है और ठंड इतनी ज़्यादा है। ये देखें बात करते हुए मेरे मुंह से धुएँ निकल रहे हैं। तो हमारी जो गाड़ी है वो जूं जूं कर रही है, तो आखिरी में 2-4 नवाले भरता हूँ फिर निकलते हैं इंशाल्लाह। ये देखें जी बारिश अपनी आबोताब से बरस रही है और ये है वो होटल, वो ढाबा जहाँ पे हमने अभी खाना खाया है। तो अभी बस जाने लगे हैं। ये पानी चश्मे का पानी आ रहा है। जी तो हम रावलपिंडी टर्मिनल पे पहुंच चुके हैं। आसमान पे हल्के हल्के बादल हैं। ये रावलपिंडी का टर्मिनल है फैसल मूवर्स का। आपको फैसल मूवर पे सफ़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका आखिर में मैं आपको एक बहुत मुख्तसर लेकिन तफसीली सा जायज़ा बताता हूँ। आखिर में मैं आपको एक तफसीली सा फैसल मूवर के हवाले से मुख्तसर लेकिन तफसीली सा एक जायज़ा बताता हूँ कि आपको सफ़र करना चाहिए कि नहीं। सबसे पहले तो बात करते हैं टिकट्स की कि आप टिकट्स कहाँ से बाय करें। बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि आप ऑनलाइन टिकट्स बाय कर लें, अगर आपके पास ऑप्शन है या आप बाय कर सकते हैं। बुक करो ऐप है, वहाँ से आप ऑनलाइन फैसल मूवर की टिकट बाय कर सकते हैं, डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं। अब आते हैं कि सफ़र करना चाहिए या नहीं। एक तो ये होता है ना कि आपके पास ऑप्शन ना हो, एक ही ऑप्शन है जी, इसके अलावा कोई नहीं है, तो फिर तो मजबूरी होती है। लेकिन आपके पास बेतहाशा ऑप्शंस आ चुके हैं। टैक्सी सर्विसेज जाती हैं जो कि बहुत अच्छी है। इसके अलावा 8 से 10 और सर्विसेज हैं जो रावलपिंडी से गिलगित बल्कि हुंज़ा तक, फैसल मूवर डायरेक्ट हुंज़ा तक जाती है और बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी डायरेक्ट हुंज़ा तक जाती हैं। लेकिन आप गिलगित जाना चाहें तो डायरेक्ट गिलगित तक भी जा सकते हैं। तो और भी बेशुमार सर्विसेज हैं जो चलती हैं। फ़्लाइट का ऑप्शन है जो अफोर्ड कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन वही रहता है कि आप फ़्लाइट पे जाएं। लाइक आपको 1 घंटा और 30 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। हाँ, लेकिन फैसल मूवर अगर कुछ चीज़ें बेहतर कर ले, जैसे कि नई गाड़ियाँ ले आए। अब ओवरऑल जो सड़क है वो बेहतर है, उसकी कंडीशन सही है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस रूट के ऊपर नई गाड़ियों की गिलगित वालों को है, हम लोगों को है जो हम सफ़र करते हैं। उसकी वजह यह है कि पहाड़ी सफ़र है और 16 घंटे का लगातार सफ़र है, जिसमें आपको एक कंफर्टेबल सी गाड़ी की ज़रूरत होती है। आप सीटों को इतना, उसमें लेग स्पेस तक तो होनी चाहिए यार, आप वहाँ पे इजी हो के बैठें। तो ये कुछ चीज़ें अगर फैसल मूवर बेहतर कर ले, सफाई का ध्यान रखे, गाड़ियों को ठीक कर ले, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन फिर यही बचता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो, ये रिव्यू जो कि बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपनी कीमती राय का इजहार करना हरगिज़ मत भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नई आने वाली अपडेट्स मिल सकें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, इर्द गिर्द सफाई रखें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।